दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जिसका शानदार अंत देखकर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस मजेदार फिल्म में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले जॉन नाम के घुमक्कड़ युवक को दिखाया जाता है। चलते चलते रात हो जाने पर वो जंगल में एक खंडहर के पास रुककर वहां बैठे उल्लू से कहता है, मौसम खराब हो रहा है, क्या यहाँ आसपास रुकने की कोई सुरक्षित जगह है? उसकी बात सुनकर उल्लू पास के एक रास्ते की ओर उड़ जाता है, तो जॉन भी उसी ओर जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो सरकते हुए किसी खंडहर के तहखाने के अंदर पहुंच जाता है। कौतूहलवश वो उस तहखाने के और भीतर जाता है, जहाँ एक कमरे में उसे ढेर सारा सोने का सामान तथा एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ दिखता है। हैरान होकर वो उस संदूक को खोलता है। संदूक सोने के सिक्कों से खचाखच भरा होता है। इतना सारा खजाना देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। अब वो पहले तो संदूक में रखा सोने का लाइटर निकालकर उसे अपनी जेब में रखता है और फिर सोने के सिक्कों को भी अपनी जेब के अंदर भरने लगता है। वो सिक्के भर ही रहा होता है कि तभी उस खजाने का रक्षक भूत वहाँ प्रकट होकर उससे कहता है, बाप का माल समझ रखा है क्या? भूत के अचानक वहाँ प्रकट होने से जॉन घबराकर उससे कहता है, मुझे लगा कि ये खजाना लावारिस है, इसीलिए मैं इसे उठाने लगा, क्योंकि मैं अनाथ और गरीब हूँ। जॉन की बात सुनकर भूत कहता है, अगर ऐसा है तो तुम कुछ सोने के सिक्के रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आज के बाद यहाँ कभी मत दिखना। जॉन कहता है ठीक है। फिर वो तेजी से यहाँ से बाहर की ओर भागता है और आगे जाकर रात में एक सराय में रुक जाता है। सुबह सराय में काम करने वाले बच्चे उसके कुछ सिक्के चुराकर भागने की कोशिश करते हैं, तो जॉन उन्हें पकड़ने लगता है। इसी दौरान सराय का मालिक रॉबर्ट वहां आकर जॉन से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? जॉन कहता है, तुम्हारे सराय के लड़कों ने मेरे कुछ सिक्के चुरा लिए हैं। तो रॉबर्ट लड़कों से कहकर उसे उसके सिक्के वापस दिलवा देता है, पर इतने सोने के सिक्के देखकर उसका लालच बढ़ जाता है। इसलिए कुछ देर बाद जब जॉन वहां से खाना खाकर निकलने वाला होता है, तो ठग रॉबर्ट उसके सारे सिक्के हड़पने के लिए एक चाल चलते हुए उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जॉन कहता है, मैं एक अनाथ और घुमक्कड़ हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। इस पर लालची रॉबर्ट कहता है, अगर ऐसी बात है तो आज रात और तुम यहीं रुको, यहाँ जश्न और संगीत होगा जिसमें तुम्हें काफी मजा आएगा। सीधा साधा जॉन उसकी चालाकी नहीं समझ पाता और आज की रात भी वो वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वो रॉबर्ट से कहता है, आज रात के लिए मुझे बेहतर कपड़े चाहिए होंगे, यहाँ दर्जी की दुकान कहाँ है? तो जॉन सराय में काम करने वाले एक लड़के के साथ उसे घोड़ा गाड़ी से दर्जी की दुकान जाने के लिए भेज देता है। रास्ते में वो लड़का जॉन से कहता है, तुम्हारे पास इतने सोने के सिक्के हैं, इससे तो तुम्हें किसी राजकुमारी से शादी करके राजा जैसी जिंदगी जीनी चाहिए। जॉन कहता है, तो क्या इस राज्य में कोई राजकुमारी है? लड़का कहता है, हाँ, पर उसे बचपन से किसी ने नहीं देखा, क्योंकि राजा उसे ना तो बाहर निकलने देते हैं और ना ही किसी को उससे मिलने महल के अंदर जाने देते हैं। जॉन पूछता है, ऐसा क्यों? तो वो लड़का कहता है, किसी भविष्यवाणी की वजह से, पर मुझे उस भविष्यवाणी के बारे में नहीं पता है। ये सब जानने के बाद जॉन दर्जी के पास पहुंचकर उससे अपने तथा सराय के बच्चों के लिए नए सूट लेता है। फिर रात होते होते वो वापस सराय में लौट आता है, जहां सराय मालिक रॉबर्ट अपने ठग दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। वहां आसपास के कुछ और लोग भी संगीत तथा शराब का लुत्फ लेने के लिए आए हुए होते हैं। जॉन को देखकर रॉबर्ट अपने ठग दोस्तों से इशारे से बताता है कि ये वही नौजवान है जिसे हमें ठगना है। हालांकि जॉन उसकी इस चालाकी से अनजान होता है। वहीं पर बैठा गांव का एक आदमी जॉन को अपने पास बुलाकर उससे कहता है, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, यहाँ तुम्हारा कोई मनोरंजन नहीं होगा, क्योंकि बिना पैसे के ना तो संगीतकार संगीत बजाएगा और ना ही किसी को मुफ्त में शराब मिलेगी। इस बात से रॉबर्ट को ठगने का बहाना मिल जाता है और वो सबसे कहता है, इस नौजवान के होते हुए महफिल फीकी नहीं हो सकती। उसकी इस बात से जॉन उसके बहकावे में आकर कहता है, संगीत भी बजाओ और सबको खाना तथा शराब भी परोसो, सारे खर्चे मैं देखूंगा। ये सुनते ही रॉबर्ट और उसके ठग दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अब रॉबर्ट सबको जमकर खिलाता पिलाता है ताकि वो जॉन से सारे सिक्के हासिल कर सके। कुछ देर बाद जब रॉबर्ट के ठग दोस्त खा पीकर बाहर निकलते हैं, तो वो रॉबर्ट से कहते हैं, तुमने कमाल का दिमाग लगाया, पार्टी के मजे हमने लिए और बिल वो नौजवान भरेगा। रॉबर्ट कहता है, हाँ। जॉन ये सब देख सुन रहा होता है। फिर ठगों के जाने के बाद रॉबर्ट जॉन से कहता है, कुल 1000 सिक्कों का बिल बना है और तुमने मुझे 990 सिक्के ही दिए हैं। जॉन कहता है, क्योंकि मेरे सारे सिक्के खर्च हो गए, ये जरूर तुम्हारी कोई चालबाजी है, तुमने मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर ठग लिया है। तो रॉबर्ट कहता है, तुमने जो भी खर्च करवाया है वो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, या फिर बताओ मुझे तुम्हें इतने सिक्के कहाँ मिले? जॉन कहता है, कहीं नहीं,
मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो रॉबर्ट कहता है, फिर जब तक तुम 10 बकाया सिक्के नहीं चुकाते तब तक तुम्हें यहाँ रुककर सराय का काम करना पड़ेगा। जॉन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, इसलिए मजबूरी में उसे वहाँ रुकना पड़ जाता है। रॉबर्ट के कमरे से बाहर जाने के बाद सराय का एक लड़का जॉन के पास आता है। जॉन उससे कहता है, तुम्हारे मालिक ने धोखे से मुझसे सारे सिक्के ठग लिए हैं और अब उसे चुकाने के लिए मुझे यहाँ नौकर का काम करना पड़ेगा। इस पर लड़का कहता है, मेरे मालिक और उसके दोस्त ठग हैं, वो हम लोगों से भी सराय में आने वाले लोगों के पॉकेट मरवाने का काम करते हैं और ऐसा ना करने पर वो हमें पीटते भी हैं। हम लोग भी तुम्हारी तरह अनाथ ही हैं, लेकिन मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। ये सब कहने के बाद जब वो लड़का कमरे से बाहर चला जाता है तो जॉन अंगीठी में आग जलाने के लिए गुफा से लाए हुए लाइटर का खटका दबाता है। इससे वहाँ गुफा वाला भूत प्रकट हो जाता है। जॉन उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? भूत कहता है, तुमने जिस लाइटर का खटका दबाया है मैं उसी से कंट्रोल होता हूँ। तुम मेरी गुफा से ये लाइटर उठा लाए थे, ये बात मुझे पता ही नहीं चली। जॉन कहता है, पर तुम हो कौन? भूत कहता है, मैं एक लालची सुनार था, मुझे सोना और खजाना इकट्ठा करने का बहुत शौक था। मैं हर चीज सोने का ही इस्तेमाल करता था, पर एक दिन एक बूढ़े आदमी को ठंड लगी, उसने लकड़ियां जलाने के लिए मुझसे मेरा लाइटर मांगा, लेकिन मैंने कंजूसी में उसे अपना सोने का लाइटर नहीं दिया। तो ठंड से तड़पते हुए उस बूढ़े ने मुझे श्राप दिया कि मैं बिना मरे ही एक भूत बन जाऊंगा, यानी कि मेरा शरीर होकर भी नहीं रहेगा और मैं एक आत्मा की तरह हमेशा अपने धन के आसपास ही मंडराता रहूंगा। जॉन कहता है, ये तो काफी अजीब श्राप है। भूत कहता है, हाँ, जिसके पास भी ये लाइटर होगा वो मुझे एक जिन की तरह कंट्रोल कर सकता है। पर दुख की बात ये है कि अब तक जिसके हाथ में भी ये लाइटर लगा है उसने मुझसे बस सोना और खजाना ही मांगा है। तो क्या तुम्हें भी सोना और खजाना चाहिए? जॉन कहता है, मुझे बाकी लोगों की तरह सोने का लालच नहीं है, बस कुछ सिक्के चाहिए इस ठग सराय मालिक का बकाया चुकाने के लिए। और मैंने यहाँ की राजकुमारी के बारे में काफी सुना है, इसलिए मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। तो भूत अपने खजाने से लाकर उसे कुछ सिक्के दे देता है और फिर यहाँ से गायब होकर राजमहल की सीढ़ियों पर प्रकट होता है। वहाँ राजकुमारी की सौतेली माँ टीना राजा से कह रही होती है कि राजकुमारी अब जवान हो गई है। भले ही मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, पर भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए हमें उस पर अब और भी ज्यादा निगरानी रखनी होगी। राजा कहते हैं, इसी सब वजह से तो हम उसे महल से बाहर नहीं जाने देते, पर आखिर ऐसे कब तक चलेगा? टीना कहती है, जब तक कि हम उसकी शादी किसी अमीर राजकुमार से नहीं कर देते। इस तरह बातें करते हुए ये दोनों राजकुमारी के कमरे के सामने जाकर दरवाजे की छेद से अंदर झांकते हैं, पर जब उन्हें राजकुमारी सोई हुई दिखती है तो टीना राजा से कहती है, अच्छी बात यह है कि आज भी राजकुमारी सोई हुई है। भूत छिपकर इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर जब सिपाहियों को सतर्क रहने को कहकर राजा और रानी अपने कमरे में चले जाते हैं तो भूत दीवार पार करके राजकुमारी के कमरे में प्रवेश करता है और सो रही राजकुमारी को बेड सहित हवा में उड़ाकर आसमान के रास्ते सराय की तरफ ले जाने लगता है। फिर कुछ ही देर में वो बेड सहित राजकुमारी को जॉन के कमरे में पहुंचा देता है। राजकुमारी की खूबसूरती देखकर जॉन उस पर मोहित हो जाता है। इसी दौरान राजकुमारी की आंख खुल जाती है तो वो हैरान होकर जॉन को देखने लगती है। इस पर जॉन उसे उंगली से चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, डरो मत, ये एक खूबसूरत सपना है। राजकुमारी को भी जॉन पसंद आ जाता है, पर इससे पहले कि वो उसके बारे में कुछ पूछ पाती, जॉन भूत से राजकुमारी को वापस ले जाने का इशारा करता है। तो भूत फिर से राजकुमारी का बेड हवा में उड़ाकर आसमान के जरिए उसे वापस ले जाने लगता है। सितारों के बीच से गुजरने का ये सफर राजकुमारी को बहुत पसंद आता है। इस तरह उड़ते हुए भूत जब राजकुमारी को महल के पास ले जाता है तो खिड़की से राजकुमारी की सौतेली माँ टीना उसको बेड पर बैठकर उड़ते हुए देख लेती है। इससे उसके कान खड़े हो जाते हैं। वहीं भूत अब तक राजकुमारी को उसके कमरे में पहुंचाकर वापस लौट जाता है। सच जानने के लिए टीना राजकुमारी के कमरे में झांक कर देखती है, लेकिन उस वक्त राजकुमारी उसे सोई हुई मिलती है। इसके अगले दिन भोजन करते वक्त राजकुमारी राजा से कहती है, कल मैंने सितारों की सैर की और एक आकर्षक नौजवान से मुलाकात भी की। राजा कहते हैं, पर तुम तो अपने कमरे में सो रही थी, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। राजकुमारी कहती है, लेकिन मुझे तो वो हकीकत जैसा लगा। ये सब सुनकर टीना और भी ज्यादा आशंकित हो जाती है और खाना खाने के बाद राजा को अकेले में ले जाकर उनसे कहती है, मुझे लगता है भविष्यवाणी सच होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो मैं और आप दोनों बर्बाद हो जाएंगे। राजा पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी घबराई हुई हो? टीना कहती है, भविष्यवाणी के अनुसार एक गरीब अनाथ लड़का राजकुमारी से शादी करेगा। उस लड़के का संपर्क काली शक्तियों से होगा। अगर ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है और वो लड़का राजा बन जाता है तो मैं और आप तो कंगाल हो जाएंगे। राजा कहते हैं, लेकिन वो मेरी इकलौती बेटी है, मेरे बाद तो सब कुछ उसे ही मिलना है। हालांकि लालची रानी नहीं चाहती थी कि राजकुमारी की शादी हो और उसका पति यहाँ का राजा बने, इसलिए वो राजा को भड़काते हुए कहती है, सोचिए अगर एक गरीब और
काली शक्तियों से जुड़ा हुआ लड़का राजकुमारी से शादी करके यहाँ का राजा बन जाता है तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए हमें इस लड़के से राजकुमारी को दूर रखना होगा। राजा कहते हैं पर वो लड़का तो उसने सपने में देखा है ना। टीना कहती है नहीं, मैंने आज राजकुमारी के बेड को हवा में उड़ते हुए देखा है, उस पर कोई आदमी भी बैठा था, वो जरूर उसी युग से मिलने जाती होगी। टीना की इन सब बातों से राजा चिंता में पड़ जाते हैं। अगले दिन सराय मालिक रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो जॉन को जगाकर कहता है तुम अभी तक सो रहे हो, उठो और झाड़ू पोछा लगाओ। इस पर जॉन प्लेट हटाकर उसे 15 सोने के सिक्के दिखाकर कहता है इसे उठा लो, अब से सारा कर्ज खत्म हुआ और 5 सिक्के एडवांस में हैं। ये देखकर रॉबर्ट की आंखें फैल जाती हैं। वो हैरान होकर जॉन से कहता है कल तक तो तुम्हारे पास एक सिक्का नहीं बचा था, फिर आज मेरा बिल चुकाने के लिए 15 सिक्के कहाँ से आ गए। जॉन कहता है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर रॉबर्ट के कमरे से बाहर जाने के बाद जॉन लाइटर के जरिए भूत का आवाहन करता है और फिर भूत के प्रकट होने पर उससे कहता है मुझे एक बग्घी में राजकुमारी के महल ले चलो। तो भूत उसे बग्घी में बिठाकर राजकुमारी के महल तक ले जाकर छोड़ देता है। वहाँ जॉन सिपाहियों से कहता है मैं उत्तर के राज्य का राजकुमार हूँ। तो सिपाही उसे राजा के दरबार में ले जाते हैं जहाँ राजा राजकुमारी तथा टीना के साथ मौजूद होते हैं। जॉन को देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है और कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ भी आ जाओगे। राजकुमारी की इस बात से टीना को शक हो जाता है कि शायद ये वही भविष्यवाणी वाला लड़का है जिससे राजकुमारी मिलने गई थी। इसलिए अपने शक को पुख्ता करने के लिए वो जॉन से कहती है एक भविष्यवाणी के अनुसार राजकुमारी से शादी करने वाले राजकुमार का संपर्क काली शक्तियों से होगा, तो क्या तुम्हारा भी संपर्क किसी ऐसी शक्ति से है। जॉन उसकी चालाकी नहीं समझ पाता और टीना से कहता है हाँ मैं उत्तर का राजकुमार हूँ और यहाँ राजकुमारी से शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। टीना कहती है अगर ऐसा है तो शक्ति से कोई चमत्कार करके दिखाओ। इस पर जॉन कहता है बताइए आप लोगों को क्या उपहार चाहिए, मैं उसे अभी मंगा सकता हूँ। लालची टीना कहती है मेरे लिए खास हार और राजा के लिए अनोखा मुकुट प्रकट करो। जॉन कहता है ठीक है, मुझे कुछ मिनट अकेले में जाने का वक्त दीजिए। इस पर राजा और रानी उसे इसकी इजाजत दे देते हैं। तो अब जॉन वहाँ से अकेले एक कमरे के अंदर जाकर लाइटर के जरिए भूत को बुलाता है और उससे वो सारी चीजें मंगाकर रानी, राजा तथा राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी तो जॉन को पहले से ही पसंद करने लगी थी, लेकिन टीना का शक अब यकीन में बदल चुका होता है। इसलिए वो राजा से कहती है इसे गिरफ्तार करवा दीजिए क्योंकि ये वही भविष्यवाणी वाला लड़का है, इसका शैतानी शक्तियों से संपर्क भी है, तभी ये चमत्कार कर पाया है और ये जरूर कोई गरीब है जो कि काली शक्तियों के माध्यम से धन प्रकट कर रहा है। ये सब सुनकर राजा सिपाहियों से जॉन को गिरफ्तार करवा देते हैं। हालांकि जॉन और राजकुमारी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर टीना ऐसा क्यों करवा रही है। जॉन के जेल में बंद होने के बाद राजकुमारी राजा और टीना से कहती है आखिर उसकी गलती क्या थी, आप लोगों ने ही तो उससे किसी भविष्यवाणी के अनुसार चमत्कार करने को कहा था। टीना कहती है मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो वही भविष्यवाणी वाला लड़का है या नहीं, और भविष्यवाणी के अनुसार वो एक अनाथ और गरीब लड़का है, इसलिए तुम्हारा उससे शादी करना ठीक नहीं है। इस पर राजकुमारी कहती है किसी के गरीब होने या चमत्कार दिखाने से वो बुरा नहीं बन जाता, मैं उसे पसंद करती हूँ। हालांकि राजा टीना के प्रभाव में होने की वजह से राजकुमारी की इस बात को अनसुना करके उसे कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद मौका देखकर टीना अकेले ही जेल में बंद जॉन के पास जाकर उससे कहती है अगर तुम मुझे कुछ भी हासिल करने वाले उस शक्ति के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगी। जॉन कहता है मैं समझ गया हूँ कि तुम एक मक्कार औरत हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। टीना जॉन की इस बात से चिढ़ जाती है और राजा के पास जाकर उनसे कहती है हम उसे भूखा प्यासा ही रखेंगे। राजा पूछते हैं क्यों, तो टीना उन्हें ये नहीं बताती कि वो उसकी शक्ति का राज जानना चाहती है, बल्कि वो राजा से कहती है हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि वो नौजवान राजकुमारी से रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचे भी नहीं। राजा अब भी उसकी चालाकी नहीं समझ पाते। रात होने पर जेल में बंद जॉन को दिखाया जाता है जिसका कोट सैनिकों ने पहले ही ले लिया था। लाइटर हासिल करने के लिए वो एक पहरेदार सैनिक से कहता है ठंड हो रही है, हो सके तो मुझे मेरा कोट वापस कर दो। तो सैनिक उसे उसका कोट वापस दे देता है। कोट वापस पाते ही जॉन उसकी जेब से लाइटर निकालकर उसके जरिए भूत का आवाहन करता है और फिर उस भूत के साथ ही वहाँ से गायब होकर वापस सराय में पहुंच जाता है। जॉन के गायब होने की सूचना जब टीना को मिलती है तो वो राजा से कहती है महाराज मैंने कहा था ना कि वो बहुत खतरनाक लड़का है, अब देखिए वो भाग गया, सैनिकों से उसकी तलाश करवाइए। दूसरी ओर जॉन भूत से कहता है आज रात राजकुमारी को फिर से यहाँ लेकर आओ, मुझे उससे बातें करनी है, शायद वो भी मेरे बारे में गलत समझ रही होगी। भूत कहता है ठीक है। उधर चालाक रानी राजकुमारी के बेड पर खुद को ढककर लेट जाती है। भूत को ये नहीं पता चल पाता, इसलिए वो फिर से बेड को उड़ाकर जॉन के पास ले आता है और जॉन से कहता है जब तुम्हारी राजकुमारी से बात पूरी हो जाए तो लाइटर दबाकर मुझे वापस बुला देना ताकि मैं राजकुमारी को वापस महल पहुंचा सकूं। ये कहकर
कहकर वो भूत गायब हो जाता है। तो अब जॉन बेड के पास जाकर कहता है, राजकुमारी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनते ही रानी उठकर बैठ जाती है और जॉन से कहती है, मैं तुम्हारे शक्ति का राज जान चुकी हूँ। रानी को यहाँ देखकर जॉन भौचक्का रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रानी बड़ी ही फुर्ती से उसके हाथ से लाइटर छीनकर कमरे से बाहर निकल जाती है और सराय से बाहर जाकर उस पर एक निशान बना देती है। उसे बाहर जाते देखकर रॉबर्ट चौंककर जॉन के पास आकर उससे कहता है, ये कौन है और यहाँ कैसे आ गई? जॉन के जवाब देने से पहले ही भूत वहाँ प्रकट होकर जॉन से कहता है, मैं ये उपहार तो ले आया हूँ, पर अब लाइटर जिसके पास होगा मुझे उसकी ही बात माननी पड़ेगी। ये बताकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है, जबकि रॉबर्ट हैरान होकर जॉन से कहता है, आखिर ये सब यहाँ क्या हो रहा है? जॉन कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर महल में पहुंचकर टीना राजा से लाइटर मिलने की बात नहीं बताती, बल्कि वो राजा से कहती है, आज जॉन के जादूगर ने मुझे भी किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसके घर पर निशान बनाकर वहाँ से भाग आई। वो लड़का राजकुमारी से प्यार करता है, इसलिए हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। कमरे के अंदर कैद राजकुमारी उनकी बातें सुन रही होती है, इसलिए जॉन को बचाने के लिए वो चुपके से महल की खिड़की से भाग निकलती है। अगली सीन में जॉन को दिखाया जाता है, जो भूत की गुफा में पहुंचकर उससे कहता है, तुम्हारा स्थायी निवास तो यही है ना, इसलिए मुझे तुमसे मिलने यहाँ आना पड़ा। भूत कहता है, हाँ, पर बिना लाइटर का खटका दबाए मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। इसी दौरान लालची रानी अपने कमरे में लाइटर का खटका दबाकर भूत का आवाहन करती है, तो भूत को उसके पास जाना पड़ जाता है। रानी उससे कहती है, ये लो एक टोकरा और इसको भरकर सोना लेकर आओ। तो भूत अपनी गुफा में आकर सोने की चीजों से उसका टोकरा भरते हुए कहता है, वो साली बुढ़िया मेरे मेहनत से इकट्ठा किए हुए सोने को पाना चाहती है और मुझे ना चाहते हुए भी उसे ये देना होगा। ये कहकर वो टोकरा भरकर सोने का सामान रानी के पास ले जाता है, पर रानी का लालच खत्म नहीं होता और वो भूत से और भी ज्यादा सोना मांगती है। तो भूत गुफा से और सोना लाकर उसे दे देता है। इस तरह धीरे धीरे करके वो भूत से सारा सोना मंगवा लेती है, जिससे कि भूत की गुफा का सारा खजाना खाली हो जाता है और बेचारा भूत परेशान भी हो जाता है। दूसरी ओर राजकुमारी सराय के पास पहुंचकर उसके आसपास के सभी घरों पर वैसा ही चिन्ह बना देती है ताकि जॉन पकड़ा न जा सके। इधर रानी फिर से भूत का आह्वान करती है, तो भूत कहता है, मेरी गुफा में अब एक ढेला भी धन नहीं बचा है। इस पर रानी कहती है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम राजा के खजाने से सारा धन लाकर मेरे कमरे में रख दो। भूत कहता है, तो अब तुम मुझसे चोरी करवाना चाह रही हो? रानी कहती है, हाँ, तुम्हें मेरा आदेश मानना ही होगा। आखिरकार मजबूर होकर भूत राजा के खजाने वाले कमरे में जाकर वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके सारा खजाना लाकर रानी के कमरे में भर देता है। अगले सीन में राजकुमारी को दिखाया जाता है। जॉन को ढूंढते वक्त रॉबर्ट के ठग दोस्त राजकुमारी को पकड़कर किडनैप कर लेते हैं और फिर रॉबर्ट के पास जाकर उससे कहते हैं, जॉन को ढूंढने आए राजकुमारी को हमने किडनैप कर लिया है। अब उस राजकुमारी के बदले हम राजा से मोटी रकम वसूल कर सकते हैं। रॉबर्ट कहता है, लेकिन ध्यान रहे उसे ये न पता चलने पाए कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। दूसरी ओर दुष्ट रानी भूत से घोड़ा गाड़ी मंगवाकर उस पर सारा सोना चांदी तथा खजाना रखवाकर उसे एक कपड़े से पूरी तरह ढकवा देती है। राजा अपनी बेटी को ढूंढने में परेशान होता है, इसलिए उसे इस बात की भनक नहीं लग पाती कि उसका खजाना अब खाली हो चुका है। वो रानी के पास आकर उससे कहता है, हमारी बेटी गायब हो गई है। तो दुष्ट रानी कहती है, जरूर ये उस जॉन का काम होगा, आप सैनिक भेजकर उसका पता लगवाइए। राजा की उलझन का फायदा उठाकर दुष्ट रानी गाड़ी में भरा हुआ सारा खजाना लेकर यहाँ से दूसरे राज्य जाने के लिए निकल पड़ती है। अगली सीन में जॉन को दिखाया जाता है, जिसे सराय के बच्चों के माध्यम से राजकुमारी के किडनैप होने की जानकारी मिलती है। तो राजकुमारी को बचाने के लिए जॉन एक ठग का वेश बनाकर पहले तो सराय के अंदर घुसता है और फिर रॉबर्ट तथा उसके दोस्तों से बचते हुए उस कमरे में चला जाता है जहां राजकुमारी के हाथ पैर बांधकर उसे रखा गया होता है। अब राजकुमारी को आजाद करने के लिए जॉन उसके बंधन काट देता है, पर इसी दौरान वहां पहरेदारी कर रहे ठग की आंख खुल जाती है, तो वो जॉन को पकड़ने के लिए दौड़ा लेता है। हालांकि बचने की तमाम कोशिशें करने के बाद भी वो रॉबर्ट और उसके ठग दोस्तों द्वारा पकड़ा जाता है। इसके अगले दिन रॉबर्ट और उसका एक दोस्त जॉन को घोड़ा गाड़ी पर लादकर राजा के दरबार में ले जाते हैं और वहां उनसे कहते हैं, आपने इस पर इनाम की घोषणा की थी, इसलिए हम इसे पकड़ लाए हैं। तो राजा जॉन को फिर से जेल में बंद करवा देता है। कुछ ही देर बाद राजकुमारी भी महल में वापस लौट आती है। उसके वापस आ जाने से राजा बहुत खुश होते हैं। ये सब देखकर रॉबर्ट और उसका दोस्त राजा से कहते हैं, महाराज, हमने उस भगोड़े को पकड़ा है, इसलिए घोषणा के मुताबिक आप हमें सोने के सिक्के इनाम दीजिए। तो राजा उन्हें अपने खजाने वाले कमरे में ले जाते हैं, लेकिन वहां खजाना खाली देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहीं कोई इनाम ना पाने से नाराज ठग राजा को पीटना शुरू कर देते हैं। तो राजा किसी तरह खुद कमरे से बाहर निकलकर उन ठगों को कमरे के
अंदर ही बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी जेल के पास जाकर गार्ड से जॉन को आजाद करने के लिए कहती है, तो गार्ड कहता है इस जेल की चाबी राजा के पास है। ये सुनकर राजकुमारी जॉन से भूत की गुफा का पता पूछकर वहाँ भूत से मिलने जाती है और उसे बताती है रानी के बहकाने की वजह से राजा कल जॉन को फांसी पर चढ़ा देंगे, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह उसे बचाना होगा। इस पर भूत कहता है जाओ पहले बुढ़िया से लाइटर लेके आओ, क्योंकि उसके बिना मैं तुम्हारा आदेश नहीं मान सकता। सिपाही जॉन को पिंजरे में कैद करके उसे फांसी वाले मंच पर ले जाते हैं। दूसरी ओर खजाना लाद कर ले जा रही बुढ़िया के सामने राजकुमारी चेहरा ढककर खड़ी हो जाती है। बुढ़िया पूछती है तुम कौन हो, तो राजकुमारी कहती है मुझे काम की तलाश है, क्या आप मुझे नौकरानी रख सकती हैं? बुढ़िया कहती है हाँ बिल्कुल। तो अब वो उसे भी अपने साथ लेकर घोड़ा गाड़ी से आगे बढ़ती है, पर रास्ते में भूत की चालाकी की वजह से राजकुमारी बंदूक दिखाकर रानी से लाइटर छीन लेती है। दूसरी तरफ राजा के आदेश पर जल्लाद जॉन को फांसी का फंदा पहनाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इसी सब के बीच राजकुमारी लाइटर दबाकर भूत को बुला लेती है और उससे जॉन को बचाने के लिए कहती है। तो भूत बिना वक्त गवाए फांसी के मंच पर प्रकट होता है और वहाँ से जॉन को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। ये देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अगले सीन में फिर से राजकुमारी को दिखाया जाता है जो भूत से कहकर रानी को जेल में डलवा देती है और फिर अपने पिता से अब तक घटी सारी घटनाओं के बारे में भी बता देती है। राजा कहते हैं भूत ने तो तुम लोगों की काफी मदद की। भूत कहता है हाँ महाराज, मैंने आपके खजाने का धन भी लौटा दिया है। इसके अगले दिन राजा जॉन और राजकुमारी की शादी कर देते हैं, जबकि सराय का एक बच्चा लाइटर को आग में फेंक कर नष्ट कर देता है, जिससे कि भूत का श्राप भी टूट जाता है और वो वापस से इंसान के रूप में आ जाता है। इस तरह सुखद अंत के साथ ये फैंटेसी फिल्म ही खत्म हो जाती है।